राजस्थान विधानसभा के 3 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस के लिए ये करो या मरो का समय है, क्योंकि जिस तरह का सियासी संकट राजस्थान में बना हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि तीनों सीटें जीतकर अपने किले को मजबूत कर लें। ऐसा लग भी रहा है कि वो तैयारियों में बीजेपी से काफ़ी आगे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से अपने सारे मंत्रियों और संसाधनों को उन्होंने झोंक रखा है। बीजेपी हालांकि तैयारियों में पिछड़ती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने बिखरे हुए घर को समेटने में लगी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहाड़ा सीट की, जहां पर कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी की मृत्यु के बाद वह सीट खाली हुई है। वहां पर कांग्रेस उनके भाई राजेंद्र त्रिवेदी या फिर उनकी पत्नी गायत्री त्रिवेदी को उम्मीदवार बना सकती है। गायत्री त्रिवेदी प्रधान रह चुकी हैं और राजेंद्र त्रिवेदी उप प्रधान रह चुके हैं। ऐसे में उनका प्रभाव भी है और कांग्रेस इस सीट पर एक गणित लगा रही है, जिसमें एससी, राजपूत और ब्राह्मण एक साथ आ जाएं तो जीत मिल जाए। वहां पर बड़ी संख्या में जाट और गुर्जर भी हैं। ये मान के चल रही है कांग्रेस की इस बार सचिन पायलट की वजह से बहुत सारे जाट और गुर्जर मतदाता जो नाराज़ हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ऐसे में एससी, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम मिल जाते हैं तो जीत की गणित निकल जाती है। दूसरी तरफ परंपरागत रूप से वहाँ पर बीजेपी जाटों को टिकट देते आई है। पिछली बार रूपलाल जाट वहाँ से चुनाव हारे थे। पहले नंबर पर टिकट के दावेदार में वही हैं, लेकिन इसके अलावा रतनलाल जाट, बाबूलाल जाट और लादूराम पितलिया भी हैं जो वैश्य वर्ग से हैं, वो भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन वहाँ पर सबका गणित जो है हनुमान बेनीवाल बिगाड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल वहाँ पर गुर्जर कैंडिडेट उतारने के मूड में हैं। अगर वो गुर्जर वोट ले जाते हैं और जाट वोट ले जाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जीत बेहद आसान हो जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी गणित पर काम भी कर रहे हैं। दूसरी सीट है राजसमंद की। राजसमंद सीट पर बीजेपी की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार जो हैं वो दीप्ति महेश्वरी मानी जा रही हैं, जो किरण महेश्वरी की बेटी हैं और वो उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। हालांकि और सारे भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं वहां पर उस सीट पर। इसके पहले कांग्रेस राजपूतों को टिकट देती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो वैश्य वर्ग को टिकट देना चाहती है और कहा जा रहा है कि मनसुख बोहरा जो हैं वो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बड़े पैसे वाले हैं, समाजसेवी भी हैं और कहा जा रहा है कि एक मार्केट में इस तरह की चर्चा है कि उन्होंने पैसे खर्च करने का वादा भी किया है कांग्रेस से। ऐसे में कांग्रेस की नज़र वैश्य वर्ग की वोट पर है। दरअसल राजसमंद में सबसे ज़्यादा राजपूत हैं और कांग्रेस पहले राजपूत को टिकट देती आई है, लेकिन राजपूत परंपरागत रूप से यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जाट भी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। वो जाट कोई कैंडिडेट उतार सकते हैं। ऐसे में वहाँ पर हनुमान बेनीवाल जो हैं वो संकट खड़ा करेंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को वहाँ जाट वोट देते आए हैं। इस तरह से हनुमान बेनीवाल कई सीटों पर वहाँ पर गणित बिगाड़ रहे हैं। मगर अगर सबसे ज़्यादा राजपूत है तो दूसरे नंबर पे राजसमंद में कुमावत भी हैं। अगर कुमावत कैंडिडेट उतार देते हैं हनुमान बेनीवाल तो बीजेपी के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि कुमावत वहाँ पर बीजेपी को वोट देते आए हैं। वहाँ भी जो है कम्बिनेशन एक तरह से कहा जा रहा है कि कोशिश कर रही है कांग्रेस बनाने के राजपूत वैश्य, क्योंकि 15,000 वहाँ वैश्य वोट है। राजपूत, वैश्य और मुस्लिम और ब्राह्मण ये कम्बिनेशन राजसमंद में ही बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा मानना है कांग्रेस का कि हो सकता है कि जाट और गुर्जर वहाँ भी हमें वोट ना दें। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट जो कही जा रही है वो कहा जा रहा है सुजानगढ़ के। सुजानगढ़ में इस तरह के गणित है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के प्रति एक सहानुभूति है लोगों में। उस सहानुभूति के लहर पर उनके बेटे मनोज मेघवाल को टिकट देकर वो चुनावी वैतरणी पार करना चाह रही है कांग्रेस। वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अगर नायक कैंडिडेट उतार देते हैं हनुमान बेनीवाल, जैसा ही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नायक कैंडिडेट उतारें क्योंकि सुरक्षित सीट है, तो नायक परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देते आए हैं, वहाँ भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन एक कमोबेश कहा जा रहा है पूरे सुजानगढ़ में कि मनोज मेघवाल के लिए एक सहानुभूति भरी लहर है। और जो वहाँ पर पिछली बार जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल हारे थे वो जाटों की नाराज़गी की वजह से हारे थे। इस बार कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन सारे जाट नेताओं को अपने साथ मिला लिया है, उनसे वार्ता कर ली है और सीट की पूरी जो गणित है वो बैठा ली है। वहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं
बीजेपी की तरफ से कई उम्मीदवार हैं। किसे खेमाराम हैं, वो पिछली बार उनको टिकट मिला था, लेकिन वो वसुंधरा कोटे के माने जाते हैं। संतोष मेघवाल हैं, जिन्हें राजेंद्र राठौड़ का खास माना जाता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर संतोष मेघवाल को राजेंद्र राठौड़ टिकट दिलवा लाते हैं तो हो सकता है कि जो वसुंधरा खेमा है वो हराने में जुट जाए, और अगर खेमाराम को टिकट मिलता है तो राजेंद्र राठौड़ सक्रिय नहीं रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लिए कोई सुरक्षित सीट है तो सुजानगढ़ है। इस तरह से गणित अगर बैठाया जाए तो उस गणित में कागजों पर तो कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि पब्लिक का मूड क्या है। अभी चुनाव में जब चुनाव प्रचार शुरू होता है, कौन कौन से कैंडिडेट उतरते हैं, उन कैंडिडेटों को लेकर किस तरह से स्थानीय स्तर पर गणित बैठती है, इसके बाद ही कहा जा सकता है कि क्या परिणाम आएंगे। लेकिन जो भी परिणाम आएगा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बेहद निर्णायक होगा। अगर वो 3 सीटें जीत जाते हैं तो दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे और कहेंगे कि देखिए हम अभी भी राजस्थान में उतने ही लोकप्रिय हैं। और दूसरी तरफ जो सचिन पायलट को लेकर एक सियासी संकट है, उनमें भी उनको सुकून मिलेगा कि उनके पास 3 विधायक हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो है वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में थे, मगर बीमारी की वजह से सचिन पायलट के साथ उस समय नहीं दिख रहे थे। अब अगर मनोज मेघवाल अशोक गहलोत के साथ जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए बड़ा नुकसान है। इसी तरह से सतीश पूनिया के लिए भी ये करो या मरो की स्थिति है। सतीश पूनिया को लेकर लगातार वसुंधरा खेमा जो है वो हमला बोले जा रहा है। ऐसे में अगर सतीश पूनिया ये सीटें नहीं जीत पाते हैं तो वसुंधरा राजे खेमा आवाज़ उठाना शुरू कर देगी कि बीजेपी को अगर बचाना है राजस्थान में तो वसुंधरा को लाना चाहिए। वसुंधरा ही वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है बीजेपी के लिए। इसलिए सतीश पूनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो घर बिखरा हुआ है उसे कैसे समेट कर रखें और किस तरह से एक चुनौती देते हुए दिखें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।